नमस्कार, अश्विनी राणा। आज हम चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर की, जो कि रिजर्व बैंक ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक को कल जारी किया। रिजर्व बैंक का कंसर्न है कि उसको बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी मिल रही थी कि जो बैंक हैं जब वो लोन सैंक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो कस्टमर्स हैं उनके साथ मनमानी करते हैं। अब मनमानी किस रूप में है कि वो जो इंटरेस्ट है उसको अलग अलग तरीके से चार्ज कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से गलत है। बैंक क्या, कुछ बैंक, अब क्या होता है कि अगर कुछ बैंक कहें, उसमें प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, एनबीएफसी भी हो सकते हैं। अगर उसमें 5 बैंक भी हैं तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का नाम उसमें बदनाम हो जाता है। तो इसलिए रिजर्व बैंक का कहना है कि ऐसे बैंक जो कि ग्राहकों को लोन सैंक्शन करने के बाद जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीटर है, वो जिस दिन लोन सैंक्शन होता है उस दिन से ही शुरू कर देते हैं। यानी आपका लोन सैंक्शन हुआ 1 तारीख को, लेकिन आपको डिसबर्स आपके अकाउंट में आया वो 15 तारीख को, तो 1 तारीख से ही वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हैं, जो कि निश्चित रूप से गलत है। 15 दिन का जो फालतू इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा है कि जो लिया गया है उसको ग्राहकों को वापस करना चाहिए। दूसरा, कुछ बैंक कुछ लोन के लिए चेक दे देते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, उसके लिए एक चेक दे दिया कि आपने कहीं गाड़ी खरीदनी है, कुछ खरीदनी है, तो आप उस चेक को ले जाएंगे, अपने अकाउंट में डाल लेंगे, या उस पार्टी को डायरेक्ट जिससे आप कार खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं उसको देते हैं। तो बैंक जिस दिन वो चेक इशू किया गया उसी दिन से ही ब्याज का मीटर शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। रिजर्व बैंक का कहना है कि जब वो पैसा या तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, या जिस पार्टी, थर्ड पार्टी को आपने दिया है कुछ खरीदने के लिए, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो उस दिन से उसका इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोन की स्कीम्स में कुछ बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज ग्राहकों से कुछ ईएमआई एडवांस में ले लेते हैं, यानी 2, 3, 4, और वो लेकर और अपने पास रख लेते हैं, यानी उस लोन अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो पूरे लोन के ऊपर ही चार्ज करना शुरू कर देते हैं। वो भी सरासर गलत है, क्योंकि जितना पैसा आपने एडवांस में दे दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट तो बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशनल हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस प्रकार की कैलकुलेशन, इस प्रकार का इंटरेस्ट का मीटर चालू कर देते हैं। अब ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि ग्राहक जब लोन लेने के लिए कहीं पर बैंक में या एनबीएफसी या कहीं पर भी जाता है तो उसकी मजबूरी रहती है कि उसको पैसा चाहिए। तो ना तो वो बैंकों के या उन इंस्टीट्यूशन के टर्म्स कंडीशन को ध्यान से पढ़ता है, ना पूछता है, जिसके कारण ये लोग ग्राहकों से इस प्रकार से चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में बताते नहीं, और बाद में जब ग्राहक को पता लगता है तो वो बैंक के पीछे भागता है कि भाई ये मेरा आपने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, और उस समय बैंक कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पॉलिसी है। फिर लड़ाई चलती रहती है, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली ग्राहक का होता है। तो ग्राहकों को कृपया जब भी लोन लेते हैं तो आप उनमें टर्म कंडीशन क्या है, कब लोन शुरू होगा,
कब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होगा, कितना होगा, ये सारी चीज़ें पहले से जानकारी ले लेनी चाहिए। अब बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं कि जो अगर आप प्री क्लोजर करते हैं तो उसके लिए भी उनके कुछ चार्जेस हैं, कुछ हिडन चार्जेस हैं। रिजर्व बैंक आजकल ग्राहकों के सुविधा के लिए आए दिन कुछ ना कुछ इस प्रकार के स्टेप्स ले रहा है। वो बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस और भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, प्राइवेट बैंक हैं, ये पहले से ही सैंक्शन लोन समय से पहले अगर जमा कराते हैं तो उसके ऊपर जो अननेसेसरी पेनल्टी होती है उसके ऊपर भी रिजर्व बैंक को संज्ञान लेना चाहिए। और बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं जो बताए नहीं जाते, यानी वो प्रोसेसिंग फीस माफ़ कर देंगे कि प्रोसेसिंग फीस नहीं है, लेकिन और जब सैंक्शन होगी तो वो लिस्ट बना के वो चार्जेस जो हैं आपसे बैंक और कंपनी जो है ले लेगी। उसके ऊपर भी रिजर्व बैंक को संज्ञान लेना चाहिए और बैंकों को, इंस्टीट्यूशन को उसके लिए जो है वो चेतावनी देनी चाहिए कि आप ग्राहकों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ मत कीजिए। धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपके और भी जो मुद्दे हैं बैंकिंग के उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूं और आपकी जानकारी में लाता रहूं। धन्यवाद।